तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा शानदार सीरीज जो है वो लेकर आ चुका हूँ और ये सीरीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो है वो होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो जीरो से हीरो जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे ऐसे भाइयों की कमेंट आ रही थी जो कि बोल रहे थे कि भाई कोई ऐसी सीरीज को एक्सप्लेन करो जिसमें कि हमारा मेन कैरेक्टर जीरो से हीरो बने। और चूंकि ये सीरीज जो है वो अभी नहीं है तो शायद ही इसे किसी ने एक्सप्लेन जो है वो किया हो, क्योंकि इस सीरीज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। मैंने खुद इसे पहले पढ़ा है और मुझे पढ़ने के बाद में लगा कि आप सभी लोगों को इसे देखने में मज़ा आएगा। तो चलो अब अपनी सीरीज जो है उसे शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक क्लासरूम को देखते हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये जियांग चैंग नंबर 2 हाई स्कूल है जो कि क्लास 5 की ग्रेड 12 है। और अब जो टीचर होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, अब जो एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट जो है वो आ चुका है। तुम लोग जो है वो इतने लंबे टाइम से जो स्टडी करते हुए आ रहे थे, अब फाइनली उस स्टडी के रिजल्ट का जो टाइम है वो आ चुका है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी लेबर आर्ट एग्ज़ाम को देने वाले हैं वे सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपनी जो तैयारी है उसे आज रात ही कर ले। और इससे अलग जो मार्शल आर्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वे लोग भी अपनी तैयारी करें, जैसे कि बैटल गियर और जो वेपन है उसे अच्छे से तैयार रखे। और अब इस टीचर के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये होम रूम टीचर है जिसका नाम की चैन फैन है। और अब इतना बोलकर जो टीचर चैन होता है वो देखते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर एक बार तुम लोगों को तो वापस से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मार्शल आर्ट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी रिस्क से भरा हुआ है, तुम अपनी जान भी दे सकते हो। तो इसीलिए अगर तुम्हारी अवेकनिंग एबिलिटी जो है वो डी रैंक से कम है तो तुम इस एग्ज़ाम को मत देना। और टीचर चैन के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए एक लड़के को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और अब इतना बोलकर वो लड़का हमें बताता है कि मेरा नाम जो है वो जू चिंग मिंग है और मैं दूसरे वर्ल्ड के अंदर से इस वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफ़र हुआ था। और अगर इस वर्ल्ड की अगर बात की जाए जिसके अंदर की मैं अभी रहता हूँ, इस वर्ल्ड को ब्लू स्टार जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर की लेवल की जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मेरी पिछली ज़िंदगी वाली वर्ल्ड के अंदर हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद भी ये दुनिया मेरी दुनिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग बीस्ट मौजूद है जो कि ज़्यादातर तबाही जो है वो मचाते रहते हैं। और उन लोगों से फाइट करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी पावर को अवेकन करते हैं, जिन्हें कि अवेकनर जो है वो कहा जाता है। और इस दुनिया के अंदर जब कोई पर्सन जो है वो 16 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो उसके बाद में वो अपनी एबिलिटी जो होती है उसे अवेकन करता है। ज़्यादातर एबिलिटी जो होती है वो काफ़ी अलग होती है। और इससे अलग यहाँ पर जो एबिलिटी होती है उसके अंदर यहाँ पर खुद के जो ग्रेड होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, जैसे कि जो ब्लू स्टार है उसके अंदर टोटल 9 रैंकिंग जो है वो दी गई है। और ज़्यादातर यहाँ पर जो लोग हैं वो एफ रैंक से लेकर डी रैंक तक की एबिलिटी को अवेकन करते हैं। और अगर यहाँ पर जो एबिलिटी की रैंक होती है उसकी बात की जाए तो सबसे पहले आती है जी रैंक, फिर आती है एफ रैंक, फिर आती है ई रैंक, फिर आती है डी रैंक, फिर आती है सी रैंक, फिर आती है बी रैंक, फिर आती है ए रैंक। और अगर यहाँ पर जो मेरी रैंक है उसकी बात की जाए तो मेरी एबिलिटी की जो रैंक है वो ई है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मैंने ई रैंक की एक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी एबिलिटी को अवेकन किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जो कि शायद बस बल्ब को ही जलाने के काम जो है वो आ सकती है। और जो जू जिंग होता है उसके इतना सोचते के साथ ही एक लड़का जो होता है वो जू जिंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि जू जिंग, जो टीचर चैन है उन्होंने यहाँ पर जो कुछ भी बोला तुमने सही से सुन लिया ना। मुझे ये मत कहना कि तुम अभी भी जो मार्शल आर्ट का एग्ज़ाम है उसे देने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपनी जो ये ट्रैश ई रैंक की एबिलिटी है उसके साथ में जो एग्ज़ाम है उसे देकर हमारे पूरे स्कूल को एम्बेरस जो है वो कराओ। उससे अच्छा यही रहेगा कि तुम जो लाइब्रेरी आर्ट है उसमें एग्ज़ाम देकर यहाँ पर कोई कंपनी के अंदर अपनी जॉब जो है वो करो और अपनी ज़िंदगी को बिताओ। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि उस लड़के के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि हुआंग टियान, तुम्हें यहाँ पर अपने काम से काम रखना चाहिए, ना कि दूसरों के मैटरों के बीच में जाकर टांग अड़ानी चाहिए। जो सुनकर अब वो हुआंग टियान नाम का जो लड़का होता है वो भी उस लड़की की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लिन किंग, मैं यहाँ पर एग्जाम के अंदर इस चीज़ को प्रूफ कर दिखाऊंगा कि हमें कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि अगर तुम्हारा यहाँ पर जो ये प्यारा सा बॉय जू जिंग है इसकी बात की जाए तो ये बैटल फील्ड के अंदर जाकर बस मरने के लिए बनाया, बैटल फील्ड के अंदर ये मरने के सिवा और कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जो सुनकर लिन किंग जो होती है वो जू जिंग से बोलती है कि जू जिंग, उसकी बात के ऊपर ध्यान ना दो, मैं तुम्हें कहूँगी कि यहाँ पर हर एक पर्सन किसी ना किसी चीज़ में बेस्ट होता है। इसीलिए अगर तुम जो लाइब्रेरी आर्ट है उसे भी देते हो तो उसके बाद भी तुम सिटी के अंदर रहकर अपनी एक पीसफुल ज़िंदगी जो है वो बिता सकते हो। और लिन किंग के इतना बोलते के साथ ही हम जू जिंग को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसे पकड़ा हुआ होता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस जिया नेशन के अंदर मैं रहता हूँ, इस जिया नेशन के अंदर जो हाइगर एजुकेशन है उसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है लाइब्रेरी आर्ट और दूसरा आता है मार्शल आर्ट। जिन लोगों की एबिलिटी जो होती है वो लो रैंक की होती है या फिर जिन लोगों में फाइट का कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं होता है, वो यहाँ पर जो एक्नॉलेज बेस लाइब्रेरी होती है उसे चूज़ करते हैं और उसके एग्ज़ाम को देते हैं और अपनी ऑर्डनरी ज़िंदगी जो होती है उसे बिताते हैं।
और अगर उन लोगों की बात की जाए जो कि मार्शल आर्ट को चूज़ करते हैं, उन लोगों को एक डिजाइन जोन के अंदर जो है वो भेजा जाता है, जहाँ पर जाने के बाद में वे लोग जो है वो जो खतरनाक मोस्टर होते हैं उनके साथ में फाइट करते हैं और उनमें उन्हें मारते हैं। और अगर वे लोग पासिंग मार्क जो होता है उसे भी प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद भी वे यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर जो है वो कर जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद में स्कूल और जो मॉनिटर होते हैं उनके अंदर ट्रेनिंग लेने के बाद में फाइनली वे लोग जो होते हैं वो अनरैंक स्टेट से ब्रेक थ्रू करते हुए एक ट्रू रैंक एबिलिटी यूजर जो है वो बन जाते हैं। मैं जानता हूँ कि जो टीचर चैन और जो लिन किंग है वो मुझसे यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को यहाँ पर मेरी चिंता है कि कहीं मैं मार्शल आर्ट एग्जाम जो है उसे चूज़ कर यहाँ पर अपनी लाइफ जो है वो खतरे में ना डाल लूँ। क्योंकि जो मार्शल आर्ट एग्जाम होता है उसके अंदर यहाँ पर मरने के बहुत ही ज़्यादा चांस जो है वो होते हैं। अगर तुम लोगों के पास में एबिलिटी नहीं है तो तुम यहाँ पर जो बीस्ट है उसका सामना नहीं कर पाओगे और किसी भी पल वहाँ पर तुम्हारी मौत जो है वो हो सकती है। और अगर इस वर्ल्ड के अंदर अगर जो मेरे पेरेंट्स थे उनकी बात की जाए तो मेरे पेरेंट्स जो थे उनकी मौत जो है वो काफ़ी लंबे टाइम पहले ही हो चुकी है, क्योंकि जिस टाइम पर बीस्ट स्टेट जो है वो सिटी के अंदर आई थी तो उसी में ही मेरे पेरेंट्स जो है वो मारे गए थे। लेकिन सच बताओ तो मैं एक पावरलेस पर्सन की तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो बिताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह की ही जो चीज़ है वो वापस से मेरी लाइफ के अंदर हो। मैं इस तरह की चीज़ को दोबारा होते हुए नहीं देखना चाहता। और अब इतना सोचकर जो जिंग होता है वो फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि मैंने यहाँ पर चूज जो है वो कर लिया है, मैं यहाँ पर जो मार्शल आर्ट एग्जाम है उसे ही देने वाला हूँ। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जू सिंह का जो पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वो अपने रूम के अंदर अपनी जो ट्रेनिंग होती है वो कर रहा होता है, जहाँ पर कि वो स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो थंडर होती है उसे यहाँ पर ट्रेन करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर ट्रेनिंग करने के बाद में जो सिंह काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, जिस कारण अब जो सिंह होता है वो वहीं ज़मीन पर लेट जाता है और लेटते हुए बोलता है कि सच में थोड़ी देर ट्रेनिंग करने के बाद में ही मैं बहुत ज़्यादा थक गया, लगता है कि अब मैं और ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। और अब इतना बोलकर जो सिंह होता है वो अपना जो स्पेयर होता है उसकी तरफ देखने लगता है। अपने स्पेयर को देखते हुए बोलता है जिस टाइम पर मैंने अपनी एबिलिटी को अवेकन जो है वो किया था तो मैंने अपने वेपन के रूप में जो स्पेयर था उसे चूज़ किया था, और पिछले 2.5 साल से मैं जो स्पेयर है उससे ही ट्रेनिंग जो है वो करते हुए आ रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं अभी भी केवल बिगनिंग लेवल पर ही हूँ। लेकिन मैंने अपने लिए एक स्पेयर टेक्निक जो है वो बाय की थी जिसका नाम की लाइटनिंग गेल ब्रेक था, जो कि मुझे टोटल 3 लाख युआन में जो है वो पड़ी थी, जिसके कारण उसने मुझे थोड़ा सा पावरफुल जो है वो बनाया है और मैं ई रैंक के एक एवरेज पर्सन के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं जानता हूँ कि मेरी इतनी पावर जो है वो एग्ज़ाम के लिए इनफ जो है वो नहीं रहने वाली है, क्योंकि अगर जो मार्शल आर्ट एग्ज़ाम है उसकी बात की जाए तो डी रैंक से जितने भी नीचे के पर्सन होते हैं उन सभी का जो थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा है। हर साल मार्शल आर्ट एग्ज़ाम के अंदर वे सभी लोग मारे ही जाते हैं। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर जो पासिंग स्कोर है उसे प्राप्त कर एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो जाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर अपनी फुल एबिलिटी का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। मैं जितना फाइट के लिए कर सकता हूँ मुझे उतना देना होगा, मुझे अपना 100% देना होगा। और जो सिंह के इतना बोलते ही अचानक से उसके सामने एक पैनल आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो एक सिस्टम होता है जिसमें कि नोटिफिकेशन आती है कि आपका सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है और तभी सिस्टम के ऊपर वापस से नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि कहा जाता है कि जो सिस्टम है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट जो है वो हो चुका है। तो इसीलिए अपना न्यू बाय गिफ्ट जो है वो उसे क्लेम कर लीजिए। जो सुनते के साथ ही जो जिंग होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये मेरा चीट सिस्टम है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मुझे मेरा चीट सिस्टम जो है वो मिल चुका है। तो आखिर इसके अंदर जो फर्स्ट गिफ्ट पैक्ट है वो क्या है। और जो सिंह के इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि गिफ्ट के रूप में आपको एस रैंक की एबिलिटी और 200 एबिलिटी पॉइंट जो है वो दिए जाते हैं। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या एस रैंक की एबिलिटी, यहाँ तक कि अगर हमारे पूरे जिया नेशन की बात की जाए तो पूरी जिया नेशन के अंदर भी पिछले 4 साल में केवल 3 ही पर्सन जो है वो एस रैंक की एबिलिटी को अवेकन कर पाए हैं। अगर तुम एस रैंक की जो एबिलिटी होती है उसे अवेकन कर लेते हो तो जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो भी तुम्हारे लिए यहाँ पर फाइट करेगी और यहाँ तक कि तुम्हें जो टॉप रिसोर्सेज है वो भी प्राप्त कराएगी, जब तक कि तुम एक इलाइट पावर हाउस जो है वो नहीं बन जाते। और अब इतना बोलकर जो सिंह जो होता है वो पैनल के अंदर अपने हाथ को डालते हुए बोलता है कि मेरे जैसा एक ई रैंक का लूजर आखिर इस प्रकार का जो गिफ्ट है उसे अपने हाथों से जाने कैसे दे सकता है। फाइनली मेरे पास में यहाँ पर चांस है अपनी किस्मत को चेंज करने का, तो मैं इसे क्लेम जो है वो ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सिस्टम को क्लेम करने के लिए बोल देता है, जिसके बाद में जू सिंह के पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो एस रैंक की एबिलिटी है पर्पल हेवन डिवाइन थंडर उसे यहाँ पर होस्ट के साथ में मर्ज जो है वो किया जा रहा है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिंह होता है उसके हार्ट के चारों तरफ जो ठंडर होती है वो चमकने लगती है और अब जो वह हेवनली ठंडर होती है वो जो सिंह की बॉडी के साथ में मर्ज होना शुरू हो जाती है, जिसकी प्रोग्रेस जो होती है वो 10% होती है और जो सिंह को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। और हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ से बहुत ज़्यादा ठंडर निकलने लगती है और जो प्रोग्रेस होती है वो 30% पर पहुँच जाती है।
और अब जू सिंह के कमरे के अंदर इतनी ज़्यादा ठंडा होने के कारण अचानक से उसके कमरे के अंदर एक बहुत पावरफुल धमाका होता है, जिससे कि बाहर खड़ी हुई एक छोटी सी लड़की देख लेती है और वो अपनी मॉम से बोलती है कि मदर उधर देखो, बिग ब्रदर के रूम के अंदर धमाका हुआ है, बिग ब्रदर ठीक तो हो गए ना। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो अपने फ़ोन को निकालते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, वहाँ पर तो वो जू फैमिली का छोटा सा बच्चा रहता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ हो गया है, मैं जल्दी से जो फायर डिपार्टमेंट है उसे कॉल करता हूँ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जू सिंह के ऊपर आ जाता है, जिसकी प्रोग्रेस जो होती है वो 60% पर पहुंच चुकी होती है। और जू सिंह अपने मन में सोचता है कि सच में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर जो ब्लैक कलर के बादल होते हैं वो आने लगते हैं, जो देखकर सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये क्या हुआ, अचानक से ये ब्लैक कलर के बादल क्यों आने लगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जू सिंह का घर होता है उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा थंडर का जो ड्रैगन होता है वो आ जाता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ से काफ़ी दूरी पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा इस लाइटिंग को देखते हुए बोलता है कि सच में कितनी टेरिफाइंग थंडर है, इसके हैवी प्रेशर को मैं यहाँ तक महसूस कर सकता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई लाइटिंग टाइप पावरफुल बीस्ट हो। और इतना बोलते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो अपने एक और बंदे को बुलाते हुए उसे बोलता है कि जिन चैंग जल्दी से जो थर्ड कोप है उसे कॉम्बैट के लिए तैयार होने के लिए बोलो। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा भी ओके सर बोल देता है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी वापस थंडर ड्रैगन के ऊपर जो है वो आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो थंडर ड्रैगन होता है वो सीधे जो जू सिंह होता है उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसका जू सिंह को अब और भी ज़्यादा पेन होने लगता है, वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। जो उसकी प्रोग्रेस होती है वो भी 100% पर पहुंच जाती है। और अब जैसे ही जू सिंह की जो प्रोग्रेस होती है वो 100% पर पहुंचती है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो ठंडर निकल रही थी वो ठंडर भी अब निकलना जो है वो बंद हो जाती है। जिसे देखने के बाद में जू सिंह जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि तो मैंने फाइनली एस रैंक की एबिलिटी को प्राप्त कर लिया। तो एक एस रैंक की एबिलिटी की पावर ऐसी होती है, सच में इसका तो नाम भी बहुत अमेजिंग है, पर्पल हेवन डिवाइन थंडर। और अब इतना बोलकर जो जू सिंह होता है उसका ध्यान जो होता है वो अपने कमरे के ऊपर जाता है और अपने कमरे की हालत को देखकर जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि सच में यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ मच गई, शुक्र है कि मैं यहाँ पर अपनी पावर को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहा था, नहीं तो मेरा पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग रूम है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता। और अब इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो अपने सिस्टम का जो पैनल होता है उसे देखने लगता है और सिस्टम के पैनल को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर मुझे 200 एबिलिटी पॉइंट भी जो है वो मिले थे, आगे इनका इस्तेमाल क्या है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो जो जू सिंह होता है उसे बताता है कि जो एबिलिटी पॉइंट होते हैं उन्हें यहाँ पर बीस्टों को मारने के बाद में प्राप्त जो है वो किया जा सकता है, और इनकी मदद से आप अपना लेवल अप कर सकते हो या फिर स्किलों को भी अपग्रेड कर सकते हो। और जो तुम्हारे पॉइंट और जो तुम्हारा अपग्रेड ऑप्शन है वो तुम्हें सिस्टम पैनल पर जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और अब सिस्टम की इस बात को सुनते के साथ ही जू सिंह जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये सिस्टम तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, तो इसीलिए जल्दी से जो सिस्टम पैनल है उसे ओपन करो। और इतना बोलकर अब जो जू सिंह होता है वो अपने पैनल को ओपन करता है, जहाँ पर कि जू सिंह का जो लेवल होता है वो अवेकनर होता है, जो कि अभी अनरैंक होता है। और जो जू सिंह की एबिलिटी होती है वो एस रैंक की होती है, और जो उसका फिजिक्स होता है वो 121 की वाई होता है, और जो उसका माइंड होता है वो 140 होता है। और उसके पास में जो स्पेयर की स्किल होती है वो बिगिनिंग लेवल पर होती है, और जो लाइटिंग गेल ब्रेक स्किल होती है वो भी बिगिनिंग लेवल की होती है, और उसके पास में एबिलिटी पॉइंट जो है वो 200 होते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जू सिंह होता है वो बोलता है कि कल को यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, तो इसीलिए मैं 220 पॉइंटों का इस्तेमाल कर कर अपनी कॉम्बैट पावर जो है उसे जितना ज़्यादा बूस्ट जो है वो कर सकता हूँ उतना बूस्ट ज़रूर करूँगा। अगर पर्सन की जो एबिलिटी होती है उसकी बात की जाए तो कोई भी इंसान अपनी एबिलिटी को अपनी बॉडी और माइंड के कारण ही बढ़ा पाता है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने जो फंडामेंटल है उसे इंक्रीज जो है वो करने वाला हूँ। तो चलो पहले इन्हीं दोनों एट्रीब्यूटों को इंक्रीज करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो अपने पॉइंट जो होते हैं उन्हें ऐड करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जू सिंह की बॉडी के अंदर से एक अलग ही प्रकार की जो पावर होती है वो निकलने लगती है। और इस चीज़ को देखकर जो जू सिंह होता है वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है, मैं बहुत ही ज़्यादा इनहेंस वाइटलिटी जो है उसे अपने माइंड के अंदर महसूस कर रहा हूँ। और अब इतना सोचकर जो जू सिंह होता है वो अपनी जो स्किल होती है उसे इस्तेमाल जो है वो कर देखने लगता है, और अपनी स्किल को इस्तेमाल करने के बाद में जू सिंह जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, मेरे जो बेस स्टेट है वो इम्प्रूव जो है वो हो चुके हैं, और इससे अलग जो मेरी कॉम्बैट टेक्निक और इससे अलग जो एबिलिटी कंट्रोल है उन दोनों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है वो हुआ है। अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर 20 पॉइंटों का इस्तेमाल कर कर अपने 2 बेस स्टेट जो है उन्हें इंक्रीज़ किया है, जिसका मतलब है कि एक एबिलिटी पॉइंट जो है वो यहाँ पर 0.2 वैटिलिटी और 0.2 हेरिटेज के बराबर है। और इस टाइम पर मेरे पास में जितनी स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ के साथ में मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है। लेकिन इस बार 7 लाख लोग जो है वो एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो क्या इतने लोगों के बीच में मैं फर्स्ट रैंक को प्राप्त कर सकता हूँ।
मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा एक न्यू कॉमर जो है उन जीनियसों के साथ में कंप्लीट जो है वो कर पाएगा, जो कि फेमस टीचरों से बचपन से ही ट्रेनिंग जो है वो लेते हुए आ रहे हैं। और अब इतना बोल कर जो सिंह होता है वो वापस से अपना जो स्पेयर होता है उसे उठा लेता है और अपने स्पेयर को उठाते हुए बोलता है कि ठीक है, अपने जो स्टैट्स है उन्हें चेक करने के लिए लगता है कि मार्शल आर्ट हॉल जो है वो चलना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि फायर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो जू सिंह का जो गेट होता है उसे खोलते हुए अंदर आ जाते हैं। और अब उन फायर डिपार्टमेंट के लोगों को वहाँ पर इस तरह से आता हुआ देखा जो सिंह होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। तभी उनमें से एक बंदा जो होता है वो जो सिंह की तरफ देखते हुए बोलता है कि हमें कॉल जो है वो प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर आग जो है वो लग चुकी है। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो उन लोगों को समझाते हुए उन्हें बताता है कि ये फ्लैक्चुएशन जो है वो मेरी कल्टीवेशन एबिलिटी के कारण हुई होगी, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। जो सुनकर उनमें से एक बंदा जो होता है वो अपने साथियों को कॉल लगाते हुए उन्हें बताता है कि ठीक है, जो इमरजेंसी है वो क्लियर हो चुकी है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो वापस लौट सकते हैं। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना बोलकर अब वो बंदा वहाँ से जाने ही लगता है। वहाँ से जाते हुए जू सिंह की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि यहाँ पर इतना बड़ा धमाका जो है वो इस बच्चे की ट्रेनिंग के कारण हुआ था। आजकल सच में यंग जनरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव जो है वो होती जा रही है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फायर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी जू सिंह जो होता है वो भी अपने रूम से बाहर आ जाता है। तभी एक बंदा जो होता है वो जू सिंह को देखते हुए बोलता है कि जू सिंह, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने देखा तुम्हारे अपार्टमेंट के अंदर आग लग गई थी। जो सुनकर जो जू सिंह होता है वो उसे बोलता है कि अंकल, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पूरी तरह से ठीक है। जो सुनकर वो बंदा भी जो जू सिंह होता है उसे बोलता है कि चलो काफ़ी अच्छा हुआ, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद तुम मार्शल आर्ट हॉल जा रहे हो। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ, मैं प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि सच में जरा देखो तो तुम यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हो, तुम मेरे बेटे की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि जू सिंह जो होता है वो बताता है कि एक अवेकनर जो होता है वो जिस टाइम पर अपनी एबिलिटी को अवेकन कर लेता है तो वो अपनी बॉडी और जो अपना माइंड होता है उन दोनों को ट्रेन करता है ताकि अपनी एबिलिटी के ऊपर अच्छे से कंट्रोल पा सके। और जो मार्शल आर्ट हॉल होता है ये उन लोगों को वो जगह जो है वो प्राप्त कराता है जहाँ पर कि वे लोग अच्छे से अपनी ट्रेनिंग को कर सके। लेकिन सभी लोग जो होते हैं वो यहाँ पर जो प्राइवेट ट्रेनिंग रूम होता है उसे अफोर्ड जो है वो नहीं कर पाते, क्योंकि जो मार्शल आर्ट हॉल होते हैं उनकी अगर जो एनुअल फीस है उसकी बात की जाए तो वो 1 लाख युआन जो है वो होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए यही कारण है कि केवल जो अमीर फैमिली के बच्चे होते हैं वही आकर यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है उसे कर पाते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही जो सिंह होता है उसका ध्यान जो होता है वो अचानक से एक लड़की के ऊपर जाता है। और उस लड़की को देखते हुए जू सिंह अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, ये तो वही है। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही अब हमें इस खूबसूरत लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो टैंग क्यू आई होता है, जो कि जू सिंह की कजिन होती है। और अब टैंग क्यू आई को देखने के बाद में जो जू सिंह होता है वो टैंग क्यू आई को हेलो बोलते हुए उससे कहता है कि सिस्टर टैंग क्यू आई, क्या आप भी मार्शल आर्ट हॉल में अपनी ट्रेनिंग करने के लिए आई हो? जो सुनने के बाद में टैंग क्यू आई जो होती है वो भी उसकी तरफ देखने लगती है और बोलती है कि हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ में यहाँ पर आई थी। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो वहाँ से जाते हुए टैंक क्यू आई जो होती है उसे बोलता है कि ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ में इंजॉय कीजिए, मैं भी जो ट्रेनिंग रूम है उसके लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलकर जो सिंह जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। तभी टैंक क्यू आई जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये चीज़ काफ़ी अजीब है, पता नहीं क्यों, लेकिन आज ये मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। और टैंक क्यू आई के इतना सोचते के साथ ही जो उसकी दोस्त होती है वो टैंक क्यू आई से पूछती है कि क्यू आई, जरा ये तो बताओ कि आखिर ये हैंडसम सा लड़का जो है वो कौन है, क्या तुम इसे जानती हो? जो सुनकर टैंक क्यू आई जो होती है वो अपनी दोस्त को बताती है कि हाँ, इसका नाम जो है वो जू सिंह है, जो कि मेरा कज़न है और हमारी ही तरह ये भी 3rd ईयर में है, जो कि कल मार्शल आर्ट एग्ज़ाम जो है वो देने वाला है। और टैंक क्यू आई के इतना बोलते के साथ ही जो उसका एक और दोस्त होता है वो अपनी वो दूसरी दोस्त जो होती है उसे बोलता है कि जियाओ, या मुझे एक बात बताओ, तुम उसे लेकर इतना क्यूरियस जो है वो क्यों हो रही हो? मुझे ये मत कहना कि उसके ऊपर तुम्हारा क्रश आ गया। जो सुनकर जियाविया जो होती है वो बोलती है कि जरा एक बार उसका फेस लुक तो देखो, वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। अगर जो उसकी स्ट्रेंथ है वो अच्छी होती है तो इसके जैसे लड़के को बॉयफ्रेंड बनाकर मैं अच्छे से शो ऑफ जो है वो कर पाऊंगी। जो सुनकर जो टैंक क्यू आई होती है वो जियाविया से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट जो है वो होने वाली हो, क्योंकि उसने केवल ई रैंक की जो एबिलिटी है उसे अवेकन किया है। जो सुनते के साथ ही तो बेचारी जियाविया का दिल टूट जाता है और वो बोलती है कि क्या इसने केवल ई रैंक की एबिलिटी को अवेकन किया है? सच में ये कितनी शर्म की बात है। जो सुनकर टैंक क्यू आई का जो दोस्त होता है वो बोलता है कि क्या ई रैंक की एबिलिटी को अवेकन करने के बाद में भी ये मार्शल आर्ट का जो एग्ज़ाम है वो देने वाला है? सच में इसकी हिम्मत को तो मैं यहाँ पर एडमायर करने लगा। जो सुनकर टैंक क्यू आई जो होती है वो बोलती है कि हिम्मत होना एक दूसरी चीज़ होती है, लेकिन इस चीज़ में यहाँ पर जान जाने का बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, इसीलिए मैं यही चाहूँगी कि वो मार्शल आर्ट एग्ज़ाम का जो है वो ना दे।
जो सुनकर जो जिया होती है वो टैंक यू आई को खींचते हुए उससे बोलती है कि छोड़ो इस चीज़ को यहीं पर ही छोड़ते हैं, हम लोग चाहे वो यहाँ पर मार्शल आर्ट हॉल का जो थंडर बोल्ट था वो देखने आए थे, तो चलो वहाँ पर चलते हैं। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि वे सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने अपने 3 साल जो है वो हाई स्कूल के अंदर स्पेंड कर दिए इस दिन के लिए। तभी एक और जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है उसे चेक कर पाएंगे। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जोत सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि ट्रेनिंग रूम के अंदर आ चुका होता है। ट्रेनिंग रूम के अंदर आने के बाद में जोत सिंह जो होता है वो अपने स्पेयर को देखते हुए बोलता है कि मुझे अपना स्पेयर काफ़ी ज़्यादा हल्का लग रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ चुकी है जिसका ये मुझे हल्का लग रहा है। लेकिन कल मार्शल आर्ट का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है और इस टाइम पर मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने लिए कोई अच्छा वेपन जो है वो ख़रीद सकूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी के टाइम पर बस मुझे इसी वेपन का इस्तेमाल जो है वो करना होगा। तो चलो चेक कर देखते हैं कि अब मेरी एबिलिटी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जिंग होता है वो अपने स्पेयर को तैयार करते हुए सीधे अपने स्पेयर से सामने की तरफ अटैक जो है वो कर देता है। और जैसे ही जो सिंह का स्पेयर सामने टकराता है तो वहाँ पर एनर्जी का काफ़ी तगड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो रिलीज होता है। और अब हम देखते हैं कि जो सिंह की स्ट्रेंथ होती है वो 321 कैप आती है, जिसे देखकर जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये ट्रेनिंग बे रूम है इसे यहाँ पर जो बिगिनिंग ग्रेड के मेमोरियल है उनके मदद से बनाया गया है, जिसका ये सारे इम्पैक्ट को रजिस्ट कर देती है। और अपनी स्ट्रेंथ को देखकर जो सिंह जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि पहले के मुकाबले मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो डबल हो चुकी है। इस टाइम पर मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक नॉर्मल अवेकनर जो होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो केवल 100 कैप होती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो नॉर्मल फिजिकल स्ट्रेंथ है उसे तो देख लिया, अब टाइम आ चुका है यहाँ पर मेरी जो प्रॉपर लाइटिंग डिवाइन थंडर है उसे इस्तेमाल कर देखने का। और अब इतना सोचते ही जो सिंह जो होता है वो अपनी हेमनली थंडर जो होती है उसे एक्टिवेट कर लेता है। और अपनी हेमनली थंडर को एक्टिवेट करने के बाद में सीधे सामने की तरफ अटैक जो होता है वो कर देता है। और अब हम देखते हैं कि जू सिंह की जो स्ट्रेंथ होती है वो टोटल 3021 कैप आती है। जो देखते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि जैसा कि एस रैंक की एबिलिटी जो है उसे उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि फर्स्ट टीयर की एबिलिटी यूज़र जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो अराउंड 1000 कैप होती है। लेकिन वहीं मेरी बात की जाए तो अभी तो मैं यहाँ पर जो फर्स्ट टीयर है उस पर भी नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन जो मेरी स्ट्रेंथ है वो इस टाइम पर फर्स्ट रैंक के जो मिड टीयर होता है उस पर पहुँच चुकी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो वापस से अटैक करने के लिए तैयार जो है वो होने लगता है। अटैक के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि और अभी तक तो मैं अपनी जो लिमिट है उस पर भी जो है वो नहीं पहुँचा हूँ, क्योंकि अपनी रॉ स्ट्रेंथ को अपनी जो एबिलिटी होती है उसके साथ में कंबाइन कर जो अटैक होता है उसे किया जाता है वही ट्रम्प कार्ड होता है। और मेरा भी ट्रम्प कार्ड जो है वो यही है, तो चलो अपने अब ट्रम्प कार्ड की जो स्ट्रेंथ है उसे देखते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपना फाइनल अटैक जो होता है वो सामने की तरफ करता है। और हम देखते हैं कि इस बार जू सिंह का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका होता है, जिसका वो पूरा पहले हिलने लगता है, जिसे देखकर मैन होल के लोग भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या अर्थक्वेक आ रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टैंक यूआई और जो उसके दोस्त होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जिन्हें भी भूकंप के जो ये झटके होते हैं वो महसूस होते हैं। जिसे देखने के बाद में जो टैंक यूआई का एक साथी होता है वो बोलता है कि ये पावरफुल एनर्जी का फ्लक्चुएशन बहुत पावरफुल था, क्या ऐसा हो सकता है कि ये किसी एबिलिटी यूज़र ने किया हो। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ जो होती है वो बोलती है कि ये जहाँ से ये फ्लक्चुएशन आई है ये तो उसी फ्लोर से आई है जो कि हाई स्कूल के जो स्टूडेंट है उनके लिए बनाया गया है, लेकिन मैंने तो सुना है कि वहाँ पर जो वो रूम है उसे इस प्रकार से बनाया गया है कि वो किसी भी प्रकार की जो एबिलिटी होती है उसकी फ्लक्चुएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो जियाविया से बोलता है कि तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हाई स्कूल के अंदर से ही कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने कि न्यू एबिलिटी जो है उसे प्राप्त किया और वो उसे यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आया हो। और अब उन लोगों की इस बात को सुनकर जो टैंक की आई होती है वो उनसे बोलती है कि ठीक है चलो वहाँ पर चलते हैं, जिसके बाद में हम लोगों को अपने आप ही इस चीज़ के बारे में जो है वो पता चल जाएगा। और अब इतना बोलकर जो टैंक की आई होती है वो अपने दोस्तों के साथ में उस रूम की तरफ जाने लगती है और उस तरफ जाते हुए बोलती है कि एनर्जी की फ्लक्चुएशन जो है वो इसी तरफ से आ रही थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो भी दूसरी तरफ से आ रहा होता है। और अब टैंक की आई जो होती है वो जू सिंह को देखने के बाद में उससे बोलती है कि जू सिंह क्या तुम घर जा रहे हो। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो टैंक की आई से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ कि घर पर जाकर अपनी थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लूँ। जो सुनते के साथ ही टैंक की आई जो होती है वो जू सिंह से बोलती है कि चलो ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कल का एग्जाम के लिए, लेकिन याद रखना तुम्हें वहाँ पर अपनी सेफ्टी का ध्यान देना है, कोई भी उल्टी सीधी हरकत जो है वो नहीं करनी। और टैंक की आई के इतना बोलते के साथ ही जो टैंक की आई का साथी होता है वो उसे बोलता है कि इसके बारे में छोड़ो, एनर्जी की फ्लक्चुएशन उस तरफ से आ रही थी, तो चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं।
और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग एक पैलेस के सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर टैंक क्यू आई जो होती है वो पूछती है कि क्या ये वही पैलेस है। जो सुनकर टैंक क्यू आई का साथी बोलता है कि हाँ, बिना किसी डाउट के ये वही पैलेस है। और अब इतना बोल कर वे उसी पैलेस के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर की जो सिंह जो है वो अपनी ट्रेनिंग को कर रहा था। और अब उस रूम की हालत को देखने के बाद में सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, इस रूम की ऐसी हालत आखिर किसने कर दी। और अब जो जिया यहाँ होती है वो वहाँ पर टूटा फूटा सामान देखने के बाद में बोलती है कि जरा देखो तो सारा सामान जो है वो कैसे टूटा फूटा पड़ा है, आखिर किसने इतना पावरफुल अटैक किया होगा। यकीन नहीं होता कि हाई स्कूल के अंदर कोई इतना पावरफुल स्टूडेंट भी हो सकता है, कहीं ये जियांग चैंग तो नहीं था। जो सुनते के साथ ही जो टैंक यू आई का साथी होता है वो वहाँ पर जो दीवार होती है उसे देखते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन जो है वो कोई हाई स्कूल का स्टूडेंट था, क्योंकि यहाँ पर एक बार एनर्जी की फ्लैक्चुएशन को तो देखो कितनी ज़्यादा वायलेंट थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस पर्सन की जो सुपर पावर है वो कम से कम टीयर 2 की जो है वो होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि शायद वो गलती से यहाँ पर जो स्टूडेंट का ट्रेनिंग रूम था उसके अंदर घुस गया अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तो शुरू से ही पता था कि हाई स्कूल का जो स्टूडेंट है वो इतना ज़्यादा पावरफुल जो है वो नहीं हो सकता। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर कैपिटल के टॉप स्टूडेंटों की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि वे भी ऐसा कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो जिया यहाँ होती है वो बोलती है कि जिस टाइम पर हम लोग यहाँ पर आए हमने यहाँ से केवल एक ही पर्सन को निकलते हुए देखा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जू सिंह था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा काम जो है वो जू सिंह ने ही किया है। ऐसा भी हो सकता है कि जू सिंह जो है वो एक हिडन जीनियस हो, जो कि सभी से अपनी पावर को छुपा कर रख रहा हो और वो कल का जो एग्जाम है उसके अंदर सभी लोगों को एक बड़ा सरप्राइज जो है वो देना चाहता हो। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही पहला लड़का जो होता है वो जियाविया से बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम आजकल वेब नोवेल जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ रही हो, तो इन्हें इसीलिए वेब नोवेलों को पढ़ना बंद करो। जो सुनते ही दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर वो अपनी स्ट्रेंथ भी छुपा रहा हो तो उसका जो रैंक एबिलिटी है वो केवल ई रैंक है, तो इसीलिए वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले उसकी यहाँ पर जो पावर यूनिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक पहुँच सकती है। जो सुनते के साथ ही दूसरा लड़का जो होता है वो बोलता है कि यहाँ से बाहर निकलने के टोटल 2 रास्ते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो वो पावरफुल पर्सन था शायद वो दूसरे रास्ते से चला गया, जिसका हम उसे नहीं देख पाए। लेकिन टैंक यू आई, आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम टैंक यू आई को देखते हैं, जो कि वहाँ पर जो हॉल होता है उसे देखते हुए अपने मन में सोचती है कि एक बार जरा इस हॉल को तो देखो। इस हॉल को देखकर ये साफ पता चलता है कि इसे स्पेयर से बनाया गया है। और अब इतना सोच कर टैंक यू आई जो होती है वो जू सिंह के बारे में याद करने लगती है और जू सिंह के बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जू सिंह है वो मार्शल आर्ट एग्जाम के अंदर केवल इसीलिए पार्टिसिपेट कर रहा है ताकि वो अपनी पावर को जांच सके। और अब टैंक यू आई के इतना वो सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो मार्शल आर्ट एग्जाम वाला दिन होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो जिंग होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आते के साथ ही जो जिंग जो होता है उसका ध्यान वहाँ पर खड़े हुए लोगों के ऊपर जाता है, जिसमें से कुछ बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट को, आखिर हमारी जो टेस्ट साइट है उस पर ये यूनिकॉर्न और राइनो जो है वो क्या कर रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि ज़्यादातर तो टेस्ट के अंदर जो कॉमन बीस्ट थे उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि शैडो कैट हो गई या फिर आयरन हेड बियर हो गया, लेकिन आखिर इस बार का जो टेस्ट है वो इतना हार्ड क्यों है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और स्टूडेंट जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या हो गया, अगर यहाँ पर यूनिकॉर्न राइनो जो है वो मौजूद है तो अगर तुम इस पर का इस लेवल के जो बीस्ट है उन्हें हैंडल जो है वो नहीं कर पाते हो तो चाहे तुम जो सुपर पावर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी क्यों ना चले जाओ, उसके बाद भी तुम लोग जो है वो यूजलेस ही रहोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जू सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर अपने दोस्त के पास में खड़ा हुआ होता है। और अब जू सिंह जो होता है वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि आखिर ये पर्सन है कौन, ये तो काफ़ी एरोगेंट लग रहा है। और जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमें उसके क्लोज फ्रेंड के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो लुओ जी है। और अब जो लुओ जी होता है वो जियाओ जिंग को बताता है कि इस पर्सन का नाम जो है वो जाओ मिंग है, जो कि नंबर 1 हाई स्कॉलर है और इसे गेल स्वॉर्ड गाय भी कहा जाता है। और इसके बारे में ऐसे रूमर्स है कि इसने बी रैंक की जो एबिलिटी थी उसे अवेकन जो है वो किया है और इस टाइम पर इसकी जो पावर है वो एडवांस होकर 9 रैंक के टीयर 1 पर जो है वो पहुंच चुकी है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि वो तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर ये टॉप स्टूडेंटों में से एक है। और इतना बोलते के साथ ही जू सिंह अपने मन में सोचता है कि आखिर इसमें और मेरे में दोनों कौन में पावरफुल होगा। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी टेस्ट देने वाले जो स्टूडेंट है वो ध्यान दे। जो सुनते के साथ ही अब सभी के सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो शांत होकर उस बंदे की तरफ देखने लगते हैं। और अब वो बंदा जो होता है वो आगे आते हुए सभी लोगों को बताता है कि मेरा नाम जो है वो वैंग हाई है और मैं जो जैंग चैंग पावर एग्ज़ाम है इसका चीफ कमांडर जो है वो होने वाला हूँ।
और इससे पहले कि तुम लोगों का यहाँ पर जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो, उससे पहले मैं तुम लोगों को थोड़े बहुत की पॉइंट जो है वो देना चाहता हूँ, ताकि तुम लोगों को इससे थोड़ी मदद जो है वो मिल सके। अगर एग्जाम की जो टाइम लिमिट है उसकी बात की जाए तो वो सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक जो है वो होने वाला है, जिसका मतलब कि एग्जाम टोटल 12 घंटों का होगा। और अगर जो टेस्ट लोकेशन है उसकी बात की जाए तो जैसा कि आप मेरे पीछे ये डिस्ट्रॉय हो चुकी सिटी को देख ही सकते हो, यही आपकी टेस्ट साइट होने वाली है। और एग्ज़ाम से पहले ही हम लोगों ने पहले ही ये जो एरिया था इसे अच्छे से एग्जामिन जो है वो कर लिया है, जिसका हमने जो ये एरिया है इसे टोटल 4 भागों में जो है वो डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले है आउटर, दूसरा है मिडल, तीसरा है इनर और चौथा है कोर जोन। जहाँ पर कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जो बीस्ट है वो देखने के लिए मिलेंगे, जिन्हें मारने के बाद में आपको डिफरेंट प्रकार का जो स्कोर है वो प्राप्त होगा। इसीलिए तुम जितने हाई लेवल के मॉन्स्टरों को मारोगे तुम्हें उतने ही ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट जो है वो प्राप्त होंगे। और मैं पहले ही सभी लोगों को एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो कोर एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन ये यहाँ पर जो टॉप स्टूडेंट होने वाले हैं उनके लिए एक बोनस होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर वहाँ पर जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि कोर एरिया केवल उन्हीं टॉप स्टूडेंटों के लिए है जो कि वहाँ के लेवल के जो बीस्ट है उनके साथ में फाइट कर सके। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम लोग बेफालतू के पॉइंटों के लिए अपनी लाइफ को गंवा दो। और अब उसकी बात को सुनने के बाद में जो जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर कल तक की बात की जाए तो कल तक यहाँ पर मेरा जो टारगेट था वो केवल आउटर जोन था, लेकिन अब के टाइम पर मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। इस टाइम पर मेरा जो टारगेट है वो इनर जोन और कोर जोन है। और जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि यहाँ पर जो तुम्हारी एग्जाम की सप्लाई है वो तुम्हारे क्लास टीचर के द्वारा बांटी जाएगी, तो सभी लोग चाहे वो अपने क्लास टीचरों से जाकर जो अपनी सप्लाई है वो ले। जो सुनते ही हम देखते हैं कि जो सिंह का जो क्लास टीचर होता है वो वहाँ पर सप्लाई को बांट रहा होता है। और अब जो जिंग होता है वो भी अपना क्लास टीचर जो होता है उसके पास में आ जाता है। जो जिंग का क्लास टीचर होता है वो जो जिंग को बताता है कि जो जिंग इसके अंदर टोटल 3 आइटम जो है वो तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले इसके अंदर तुम्हें वॉच जो है वो देखने के लिए मिलेगी। इस वॉच की मदद से यहाँ पर तुम इस चीज़ को काउंट जो है वो कर पाओगे कि टोटल तुमने कितने बीस्ट जो है वो मारे, और इसी के साथ में तुम्हें रियल टाइम जो स्कोर है वो भी पता चलता रहेगा। और अगर जो दूसरी आइटम है उसकी बात की जाए तो ये तुम्हारे लिए बैकपैक जो है वो होने वाला है, जिसके अंदर की 3 एनर्जी बार जो है वो रखे गए हैं। अगर तुम ये इसमें से एक एनर्जी बार जो है वो ड्रिंक कर लेते हो तो इससे तुम्हें कम से कम 12 घंटे के लिए यहाँ पर जो सप्लाई है वो मिल जाएगी। और अगर जो तीसरा आइटम है उसकी बात की जाए तो ये एक तरह का सेफ्टी शेल्फ है। अगर तुम इसे एक्टिवेट करते हो तो तुम्हारे चारों तरफ एक काफ़ी खतरनाक शील्ड जो है वो बन जाएगी, जिससे कि नॉर्मल बीस्ट जो है वो नहीं तोड़ पाएंगे। और अब इतना बोलकर जो टीचर होता है वो जो सिंह से बोलता है कि जो सिंह, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात जो है वो नहीं मानने वाले हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा टीचर होने के नाते मैं तुम्हें ये बात जो है वो ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि तुम्हारी लाइफ इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए कुछ भी ऐसा मत करना जिससे कि तुम अपनी लाइफ को गवा दो। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो टीचर से बोलता है कि टीचर, मैं समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए। और जो सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो लिनकिंग होती है वो बीमा पर आ जाती है और जो सिंह को आवाज़ लगाते हुए उसे बोलती है कि ओ जो सिंह, तो तुम यहाँ पर हो। और अब लिनकिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।